जहां ना चाह करके भी कानों में भगवान का नाम पड़ेगा, ना चाह करके भी भगवान की वार्ता होगी। वृंदावन में कोई भी रहे, कहीं भी रहे, ना चाहे तो भी उसके कानों में कृष्ण का नाम पड़ ही जाता है। हाँ या ना? बिल्कुल। ये लीला, ये धाम की महिमा। इस धाम में कोई कितना भी बड़ा पापी प्राण त्यागेगा, निश्चित उसकी सदगति होगी। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जीवन भर पाप करें और मरने के लिए वृंदावन आ जाएं। वृंदावन में मुक्ति तो होगी, पर जो पाप किए हैं पहले उन्हें भोगना पड़ेगा। एक बार एक चर्चा हमें स्मरण आ गई। एक बार बनारस, काशी, जिसे हम काशी कहते हैं, एक काशी में गंगा जी में एक वैश्या स्नान कर रही थी। उसी समय को वहां के सिद्ध महापुरुष संत जी गंगा स्नान करने गए सवेरे। तो वो वैश्या अपने हाथ में जल भर भर के बाबा जी के मुंह पे डालती और कहती, बाबा तुम भी काशी में मरोगे, हम भी काशी में मरेंगे, मुक्ति तुम्हारी भी होगी, मुक्ति हमारी भी होगी, काहे बाबा बने हो, हमारे तरह रहो। जब जाना ही वहां है, सदगति तेरी भी मेरी भी, तो फिर बाबा बन के इतने तपस्या करने से क्या फायदा? संसार का भी तो मौज लूट लो, आनंद लूट लो। महात्मा जी को लगा बात तो सही कह रही है भाई, मेरा महात्मा बनने का उद्देश्य क्या हुआ? फिर जब वैश्या भी वहीं जाएगी और संत भी वहीं जाएगा, तो फिर संत क्यों बने कोई? यही ठीक है। महात्मा जी बोले, अब मैं काशी नहीं रहूंगा, मैं इसका त्याग कर रहा हूं। महात्मा जी ने निर्णय लिया, गंगा स्नान किया, वहीं से अपने स्थान नहीं गए, वहीं से गंगा के किनारे किनारे काशी छोड़ने का मन, अब मुझे काशी रहना ही नहीं, ये काशी ठीक नहीं, यहां तो संत भी वहीं, वैश्या भी वहीं, क्या फर्क है? जैसे वो काशी की सरहद के पार पहुंचे, सीमा के पास पहुंचे, तो वहां शंकर जी एक ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए। शंकर जी, उनके हाथ में एक तरफ हरी घास थी, एक तरफ सूखी घास थी। घास, हरी घास, सूखी घास। शंकर जी ने कहा, बाबा कहां जा रहे हो? बाबा ने कहा, काशी छोड़कर जा रहा हूं, कभी काशी नहीं आऊंगा। क्यों? बोले, शंकर जी का निर्णय ऐसा है, वैश्या को भी वहीं, संत को भी वहीं, तो हमें नहीं रहना, हम तो फिर सदगति ही पानी है, तो कहीं भी रह के पालेंगे, काशी की क्या जरूरत? शंकर जी बोले, बाबा थोड़ी देर रुक जाओ, हम कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। संत जी रुक गए। शंकर जी के हाथ में जो हरी घास थी उसे रखा, सूखी घास को भी रखा, वहां आग जलाई, लकड़ी इकट्ठी करी, आग जलाई। शंकर जी एक तराजू लेकर आए, बाबा जी बैठे हैं, सब देख रहे हैं। शंकर जी ने 1 किलो अंगार उठाए, जब आग जली तो अंगार बचा, 1 किलो अंगार तराजू में तौल करके हरी घास में डाल दिया, और 1 ही किलो अंगार तौल करके उस सूखी घास में डाल दिया। सूखी घास में अंगार गया तो जल गई, तुरंत जल के राख। जबकि हरी घास में उतना ही अंगार डाला, 1 किलो, तो वो हरी घास तो धुआं छोड़ने लगी। धीरे 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 वो सूखे फिर जले, सूखे फिर जले, मतलब उसे जलने में लगभग घंटे भर लग गए, और ये तो 2 मिनट में खाक हो गई। शंकर जी जो ग्वाल बाल के रूप में थे, उन्होंने कहा, बाबा जी आपने कुछ देखा? बाबा जी कहते हैं, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब शंकर जी ने कहा, आप काशी छोड़कर मत जाइए, ये आपके मन में चल रहे प्रश्न का उत्तर है। बाबा जी ने कहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तब शंकर जी ने उस प्रश्न को स्पष्ट करके समझाया। शंकर जी कहते हैं, सुनो, जैसे हरी घास और सूखी घास, हरी घास तो है वो वैश्या, और सूखी घास हो आप। क्योंकि वैश्या के अंदर अभी वासनाओं का जल है तो वो हरा है, और आपके अंदर कोई वासना नहीं, साधु बन गए हो, सब सूख गया है, तो आप हो संत। अब आप काशी में हो तो काशी में 1 किलो अंगार हमने हरी पे डाला, हरी घास पर 1 किलो अंगार सूखी पे, मतलब कि हम मरने वाले को मंत्र तो देंगे बराबर, अंगार तो दोनों में बराबर डाले गए,
हम राम नाम तो कान में देंगे ही। कहते हैं काशी में जो मरता है उसके कान में स्वयं शंकर जी आकर के राम मंत्र देते। तो हम मंत्र तो देंगे, परंतु ये वैश्या अपने पापों को, पहले हरी घास सूखेगी फिर जलेगी, पहले इसके जीवन में जो पाप हैं वो पाप ये भोगेगी, उसके बाद इसकी सदगति होगी। पर आप तो पहले ही पापों को, अर्थात सूखी घास हैं, सारी वासनाओं को सुखा चुके हैं, तो आपको तो मंत्र मिलते ही 2 मिनट में आपकी मुक्ति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। जबकि वैश्या की सदगति होगी, चूंकि वो काशी में मरी है, पर उसे भी पहले देर लगेगी, जैसे हरी घास को जलने में देर लगी। तो आप काशी में मरो या वृंदावन में मरो, कर्मों का फल तो साहब भोगना पड़ेगा। मुक्ति तो मिलेगी, ये तो 100% सच्ची बात है कि आपकी सदगति तो होनी है, पर आप अच्छे कर्म करके जाएंगे तो सूखी घास की तरह फास्ट सब कुछ होगा, टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो फिर धीरे धीरे पहले भोगो, भोग करके सूखेगी घास फिर जलेगी, पहले भोगो फिर बाद में मुक्ति, फिर भोगो फिर मुक्ति, धीरे आहिस्ता आहिस्ता। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कल भगवान का जन्म हुआ और सारे ब्रजमंडल में बहुत उत्सव मनाया गया, है ना। उत्सव, चारों तरफ उत्सव, आनंद की लहर दौड़ पड़ी। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ। जेल में तब जन्म हुआ जब वसुदेव जी के हाथ में बड़ी बेड़ियां, पांव में मोटी मोटी बेड़ियां, और जेल में ताले मोटे मोटे 7 दरवाजे, फिर बहुत पहरेदारी, फिर बहुत सारा, एक पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सके ऐसी चौकसी कंस ने लगा रखी। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान ने कहा, पिताजी हमें जल्दी से गोकुल छोड़ करके आइए। वसुदेव जी बोले, मैं आपको कैसे गोकुल ले जाऊं, हम तो जेल में बंद हैं। भगवान बोले, आप हमें ले लीजिए, हम अपने आप आपको इस बंधन से आजाद कर देंगे। जैसे ही श्री कृष्ण को लिया गोद में, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ी अपने आप। अर्थात जीवन में कहना यह है कि आप भगवान को लेकर चलेंगे, भगवान को याद करके चलेंगे, तो आप संसार के हर बंधन से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, अपने आप मुक्त हो जाएंगे। आप वृंदावन गोकुल की तरफ चलिए, जैसे ही वसुदेव जी कन्हैया को लेते हैं, चलते हैं, पांव की बेड़ी अपने आप खुल गई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब हम अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, उसी समय हमारे जीवन के सारे बंधन खुल जाते हैं। देखिए, बंधन तब तक ही है जब तक आपके हृदय में भगवान नहीं है। भगवान के आते ही, भगवान के विराजते ही चित्त में भगवान बैठ जाए, मन में भगवान आ जाए, हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाए, तो बंधन नहीं है। बंधन तब तक जब तक भगवान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अपने मन में भगवान को बसा लो, बिठा लो। हाँ, जब चले तो जेल के ताले भी खुल गए, अर्थात दरवाजे खुल गए जेल के। अर्थात जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए संसार का हर बंधन खुल जाता है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, चाहे आप किसी भी लोक में चले जाइए। अच्छा, भगवान के भक्त जो हैं कहीं भी जाएं। अब उदाहरण फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई अपना पीए, उसकी इच्छा है कि हमें मध्य प्रदेश जाना है तो वो जा सकता है, उसे कोई परमिशन की जरूरत है? उसे मन हुआ कि हमें महाराष्ट्र जाना है, जा सकता। उसका मन हुआ कि हमें अमेरिका जाना है, जा सकता है। हाँ, हम लोग
कहीं नहीं जा सकते। हमें तो पुलिस रोक सकती है, ट्रैफिक पुलिस भी रोक सकती है, पर प्रधानमंत्री के पीओ को कौन रोकेगा? वो कहीं भी आए, कहीं भी जाए। उसका मन हुआ कि हमें जो चीज आप और हम नहीं देख सकते वो भी प्रधानमंत्री के पीए और प्रधानमंत्री जी देख सकते हैं, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री के पीए हैं। उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति अधिक कर लेता है वो भगवान का पीए बन जाता है। फिर वो किसी भी लोक में जाए, स्वर्ग में जाए, बैकुंठ में जाए, गौलोक में जाए, साकेत में जाए, किसी भी लोक में। जैसे नारद जी वो आधी रात के किसी भी जगह जा सकते, वो मृत्यु लोक आना चाहे मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक जाना चाहे स्वर्ग, साकेत साकेत, गौलोक तो गौलोक, जहां उनका क्षीर सागर जाना है तुरंत नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये भगवान के प्रिय हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के परम भक्त हैं। उसी प्रकार जब हम और आप में से कोई भक्ति करता है तो भगवान उसे अपने परिकर में सम्मिलित कर लेते हैं। उसी का नाम है मुक्ति। भगवान के निकट पहुंच जाना, भगवान की सेवा में लग जाना, क्या है? यही तो मुक्ति है। जैसे हमारे भारत में बड़े बड़े संत हुए, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई संत का हम नाम ले लें, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए हैं श्री देवरहा बाबा, नाम सुना होगा आपने, स्वामी श्री करपात्री जी, देवरहा बाबा जी। हाँ, ये जो संत हुए हैं स्वामी श्री अखंडानंद जी, हाँ, ये सब जो संत हुए हैं, ये जानते हैं इनके जो उस टाइम पे इनके जो कपड़े धुलते थे, इनकी लंगोटी धुलते थे, वो भी आज हम सब के लिए पूजनीय हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का इन्होंने दर्शन किया। हम उनका दर्शन ना कर पाए तो क्या हुआ, उनके परिकर का तो दर्शन कर रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार कि भगवान का दर्शन ना हो पाए कोई बात नहीं, भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए। दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो जब हम भगवान के निकट जाते हैं तो भगवान हमें अपनी सेवा में, मतलब हमें अपनी सेवा में, कभी भगवान ने झाड़ू का काम दे दिया, चलो तुम यहाँ झाड़ू लगाना, चलो तुम हमारे। अच्छा, जब भगवान कृष्ण आए ना तो आपने सुना होगा गोपियों के घर मक्खन चुराने गए, ग्वाल वाल, यहाँ जितने ब्रजवासी हैं ये सारे ब्रजवासी जो हैं ये भगवान के ही मित्र हैं, परिकर है ईश्वर का, भगवान का परिकर है। उसमें एक मधुमंगल था, एक मनसुखा था, एक श्रीदामा था। ये सब कौन सखा थे? ये भगवान के संग कबड्डी खेला करते थे, भगवान को बैल बना के पीठ पे बैठ जाते थे। मतलब जब भगवान अपने भक्त को देखता है तो भगवान अपनी नित्य की लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। आओ तुम हमारे सखा बन जाओ, तुम्हारे संग हम गुल्ली डंडा खेलेंगे। ये सेवा का, ये हमारी भक्ति का फल है। तो भगवान की सेवा करते करते आप भगवान की जो लीलाएं हैं ना, वो लीलाएं नित्य लीलाएं हैं। आज भी भगवान कहीं रास रचा रहे हैं, आज भी कहीं बाल लीला चल रही है, तो भगवान उस लीला में हमें भी कभी मौका देंगे, एक छोटा सा रोल हमें भी मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब हम भक्ति करेंगे। भगवान की परम भक्ति ही भगवान की प्राप्ति का साधन है, अन्यथा कोई साधन नहीं। हाँ, तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले तो जेल के ताले खुल गए और दरवाजे खुल गए। उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं जो सदा भगवान का चिंतन करता है। आगे चले, यमुना का जल पानी बरसने लगा, अर्थात जो भगवान को लेकर चलता है उसके जीवन में भक्ति की बरसात तो होनी ही है, आपके जीवन में आनंद की बरसात तो होनी ही है। यमुना जल दर्शन किया, आगे सारे ब्रज में उत्सव हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण अभी पालने में लेटे थे कि बरसाने से बधाइयां लेकर के वृषभानु जी आ गए, और वृषभानु जी की जो छोटी बेटी थी नाम था श्री राधा। अच्छा, आपको बता दूं कि राधा जी जन्म से आंख नहीं खोलती थी, तो बरसाने के लोग कहते थे कि वृषभानु की बिटिया अंधी है। राधा जी जन्म ली ना तो 1 साल तक राधा जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। पता है आपको क्यों नहीं खोले? क्योंकि, अच्छा आपको ये बता दें, जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे इस धराधाम में
तो जानते हो क्या हुआ? तो राधा जी ने कृष्ण से कहा कि पहले आप जाइए, फिर मैं पीछे पीछे आती हूं। ना ना, कन्हैया बोले पहले मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप जाओ। राधा जी श्याम सुंदर से 1 वर्ष बड़ी है। पहले कृष्ण जन्माष्टमी आती है, फिर पहले श्री राधा जन्माष्टमी आती है, राधा अष्टमी, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है। राधा जी 1 वर्ष बड़ी हैं श्री राधा जी श्री कृष्ण से लगभग। अब क्या हुआ, श्री राधा जी का जन्म हुआ बरसाने में। कहां जन्म हुआ? कहते हैं ये एक सरोवर में कमल के पुष्प पर किनारे पड़ी थी। वृषभानु जी जा रहे थे, एक नन्ही सी कन्या को देखे। अच्छा, वृषभानु की कोई संतान नहीं थी। अच्छा, ये बात और बता दूं कि जो वृषभानु जी थे ये राम के वंशज थे, सूर्यवंशी थे। कृष्ण जी जो थे ये चंद्रवंशी थे और वृषभानु जी ये सूर्यवंशी थे, अर्थात जो राम का वंश था, राम के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, उसी वंश में वृषभानु जी का जन्म हुआ। तो जो राधा जी थी ये सूर्यवंशी थी और कृष्ण जी जो थे चंद्रवंशी थे। श्री राधा रानी वृषभानु जी को मिली, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वृषभानु जी ने उन्हें उठाकर घर ले आए और बहुत उत्सव मनाया। परंतु राधा जी के नेत्र बंद थे। जब श्री कृष्ण जाने लगे, जब राधा जी आने लगी संसार में, तो कृष्ण से कहा कि आप पहले जाओ। कन्हैया बोले देखो मैं पहले नहीं आ सकता, पहले आप जाओ। तो राधा जी बोली यदि मैं पहले चली गई तो मैं जाऊंगी किसके लिए, देखूंगी किसे? आप तो होंगे नहीं, मैं किसे देखूंगी? तो राधा जी ने कहा ठीक है मैं जाती तो हूं, पर मैं जब तक आप नहीं आओगे मैं अपनी आंखें ही नहीं खोलूंगी। 1 वर्ष तक श्री राधा जी ने नेत्र नहीं खोले। बरसाने में सबको ये पता चल गया कि वृषभानु की बिटिया अंधी है। छोरी तो भई पर अंधी है, अंधी है। अब श्री वृषभानु जी जब सुनते हैं कि नंद के आनंद भयो है, नंद के छोरा भयो, यशोदा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, तब श्री वृषभानु जी अपनी छोरी को लेके राधा जी की माँ आई, वृषभानु जी आए और वहां के सारे लोग आए बधाई देने के लिए, क्योंकि बरसाने से जो वृषभानु जी थे नंद बाबा की पक्की वाली दोस्ती थी, फ्रेंड थे। भाई छोटे छोटे राजा थे, एक गांव के राजा थे, ब्रज के राजा, वृंदावन के राजा उस समय नंद बाबा थे और बरसाने के राजा उस समय वृषभानु जी थे। ये दोनों बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। तो बरसाने से वृषभानु जी बधाई लेकर आए हैं, गाड़ियों में सोना चांदी हीरा मोती भर भर के नंद बाबा को बधाई देवे आए। और जब मां यशोदा से माता कीर्ति जब मिली, हाँ मां यशोदा से जब राधा जी की मां मिली तो मां यशोदा ने हृदय से लगा लिया और बहन कह करके बिठाया और उनकी गोद में राधा जी थी। यशोदा ने जल्दी से बिटिया ले ली, अरे आपकी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। राधा जी को देख करके यशोदा जी रोने लगी, हे भगवान इतनी सुंदर छोरी तैने दी, पर बेचारी को अंधी क्यों बना दिया? कोई बात नहीं, चिंता ना करियो, भगवान की कृपा है वेगी तो देखवे लग जाएगी। अब कन्हैया पालने पे सो रहे थे और यशोदा ने कहा तेरी छोरी भी छोटी है, मेरा छोरा भी छोटो है, एक ही पालकी पर दोनों को संयोग देखिए, कृष्ण की पालकी पर राधा को लिटा दिया यशोदा माँ ने। और वो बहन बहन बात करने लगी, यशोदा और राधा जी की माँ बात करने, वहां नंद बाबा वृषभानु जी बात करने लगे, मिलना जुलना। यहाँ राधा जी जब पलने पर आई तो राधा जी को वही खुशबू आई जो कृष्ण की खुशबू थी। राधा जी आंख बंद की थी, हाथ से उन्होंने स्पर्श किया। जब स्पर्श किया तो श्याम सुंदर ने श्री राधा जी का हाथ पकड़ लिया। हाँ, राधा जी का हाथ पकड़ लिया। अब राधा जी समझ गई अच्छा आप आ गए। तब राधा जी पलट गई, बच्चे करवट लेते ना पलट जाते, तो ऐसे पलट करके सिर उठाया ऐसे, और उठा करके श्याम सुंदर के मुख पे पहले हाथ रखा, उनको देखा, उनको हाथ से स्पर्श से पहले पहचाना और उसके बाद धीरे धीरे श्री राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और जब आंख खुली तो पहला दर्शन श्री राधा जी ने गोविंद का, श्याम सुंदर का दर्शन किया।
उन्होंने 1 वर्ष तक अंधा रहना स्वीकार किया, पर इन नेत्रों से गोविंद के सिवा किसी को देखना स्वीकार नहीं किया। ऐसी श्री राधा रानी जो प्रेम की स्वरूपा है, प्रेम की अधिष्ठात्री है, श्री राधा रानी जी श्याम सुंदर को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। कन्हैया भी बड़े भाव से मुस्कुराने लगे और बड़े प्रेम से वार्ता होने लगी उनकी। इशारों में नयनों से बातें होने लगी और श्री राधा रानी प्रसन्न चित्त से गोविंद को देखने लगी। धीरे धीरे श्री राधा रानी ने अपने हाथों को श्याम सुंदर के चरणों तक पहुंचाया और गोविंद के चरणों को श्री राधा रानी ने अपने मस्तक पर लगाया। तभी श्याम सुंदर, अच्छा एक बात और बता दूं, राधा जी जो हैं ये कृष्ण को अपना इष्ट मानती हैं और जो कृष्ण है ये राधा को अपना इष्ट मानते हैं। हाँ, ब्रज के भक्त गाया करते हैं कि जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण। वृंदावन में सरकार कन्हैया की नहीं है। हाँ, यदि वृंदावन में इलेक्शन होए और एक पार्टी पे राधा जी खड़ी हो जाए और एक पार्टी पे कृष्ण, तो कन्हैया को वोट नहीं मिलेंगी, कन्हैया इलेक्शन हार जाएंगे। क्योंकि यहां जो ब्रजवासी है ना, यहां के ब्रजवासी कृष्ण से ज्यादा श्री राधा रानी को प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो छोड़कर चले गए थे पर राधा छोड़कर थोड़ी गई थी। इसलिए यहाँ के ब्रजवासी राधा रानी को, श्री राधा रानी को बहुत बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। किशोर वृंदावन देखो ना, बिहारी जी के मंदिर में भी लोग राधे राधे चिल्लाते हैं। खड़े हैं किसके दर्शन के लिए? बिहारी जी के लिए। और नाम किसका जप रहे हैं? राधे राधे। भागवत में कथा कृष्ण की है पर ज्यादा चर्चा लोग बार बार यही कहते हैं, राधे राधे। क्योंकि इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, वो बनी राधा रानी की सरकार हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, वो बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। इसलिए अकेला कृष्ण का नाम नहीं, हम हमेशा बोलते हैं श्री कृष्ण। कीर्तन भी गाते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मतलब राधा है ना। श्री जहां भी श्री जुड़ा है, राम के आगे श्री जुड़ा है तो वो श्री मतलब सीता है, कृष्ण के आगे श्री जुड़ा है तो उस श्री का मतलब राधा है, और नारायण के आगे श्री जुड़ा है श्री मन नारायण तो उसका अर्थ है लक्ष्मी। मतलब जो श्री शब्द है वो हमारी अधिष्ठात्री श्री राधा रानी के लिए या श्री सीता माँ के लिए, श्री लक्ष्मी माँ। अच्छा, ये सब वही है, सीता जी, लक्ष्मी जी, राधा जी एक ही है, इन्हें अलग समझने की बिल्कुल गलतियां ना करें। तो श्री राधा कृष्ण जब भी पुकारो तो श्री कृष्ण पुकारो, क्योंकि श्री मतलब राधा सहित कृष्ण। कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए क्या होता है, कुछ नाम ना, हमारी जो श्री शब्द है, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सम्मान, श्री मतलब राधा, तो राधा नाम को ही श्री से संबोधित श्री सुखदेव भगवान ने किया है।
क्योंकि सुखदेव जी की जो गुरु थी वो श्री राधा जी थी, इष्ट थी राधा जी थी। तो राधा जी का नाम डायरेक्ट राधा जी सुखदेव जी कैसे लेते? तो जहां जहां राधा का नाम लेना था वहां सुखदेव भगवान ने श्री लगा दिया है ना। राधा ना कहकर, क्योंकि उनके गुरु हैं, तो राधा ना कह करके वो श्री संबोधित करते हैं। इसलिए भागवत में श्री कई बार है, जहां राधा जी की चर्चा है वहां श्री से संबोधन है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि भागवत का हर श्लोक कृष्ण है और हर अर्थ उस श्लोक का श्री राधा रानी है। हाँ, राधा और कृष्ण, यदि कृष्ण शरीर है तो राधा उनकी परछाई है, कृष्ण शरीर है तो राधा उनकी आत्मा है। हाँ, इसलिए वृंदावन में राधा रानी की बड़ी महिमा। चारों तरफ डंका बजता ब्रस भानु दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता ब्रस भानु दुलारी का। श्री राधा रानी के, राधा रानी की दीवानगी केवल हम में और आप में नहीं है। अरे भगवान कृष्ण भी राधा रानी के दीवाने हैं। राधा नाम ना होता तो कृष्ण बिल्कुल अधूरे होते, इसलिए राधा ने ही कृष्ण को पूरा किया है। इसलिए एक तोता, इसलिए एक मोर रोज वृंदावन में आता और रोज कहता कृष्ण 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 कृष्ण। सालों बीत गए, उसे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन वो रोने लगा। नारद जी ने कहा क्यों रोता है? उसने कहा हे नारद जी, मैंने साल भर से कृष्ण कृष्ण कहा, दरबार में आकर के कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा तुम गलत बोल रहे हो, तुम कृष्ण का नाम मत जपो, तुम तो राधा राधा बोलो। जब राधा राधा बोलोगे तो श्याम सुंदर अपने आप मिल जाएंगे। अब उस मोर ने कृष्ण कृष्ण छोड़ दिया और राधे राधे बोलना शुरू किया। जैसी राधा रानी का नाम लिया, दौड़ करके श्याम सुंदर बाहर आए। अब मोर तो लगा नाचने, हे भगवान, साल भर से मैं कृष्ण कृष्ण जप रहा था तो दर्शन नहीं हुआ, और राधा राधा जपने लगा तो दर्शन हो गया। अब तो मोर नाचने लगा, प्रेम से झूमने लगा। तभी वो बरसाने की तरफ भागा। जब बरसाने की तरफ भागा तो श्याम सुंदर भी पीछे पीछे चल पड़े। अब भगवान पीछे और मोर आगे। आगे से राधा रानी पनघट से पानी भरकर आ रही थी, आगे राधा रानी, पीछे कृष्ण, बीच में मोर नाचने लगा। जब मोर नाचा तो उसके पंख गिरे और पहली भेंट राधा रानी की श्याम सुंदर से मोर के माध्यम से हुई। बीच में मोर था। अब राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण को क्या दे दें, पहले मिलन की पहली भेंट में क्या दे दें। अब सोचने लगी क्या दें, तभी मोर का पंख नजर आ गया, पास में पड़ा था। राधा रानी ने मोर का पंख उठाया और उठाकर श्याम सुंदर को दिया। श्याम सुंदर ने सोचा कि इस मोर के पंख को मैं कहाँ रखूं, कहीं रखूंगा तो रखा रह जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने मस्तक पर सजा लिया। तब से श्याम सुंदर मोर पंख मस्तक पर लगाने लगे, क्योंकि श्री राधा रानी का पहला तोहफा श्याम सुंदर को यही मिला था। पहले मिलन की पहली भेंट मोर पंख है, इसलिए श्याम सुंदर उसे मस्तक पर सजाते हैं। श्याम सुंदर मस्तक पर सजा लेते हैं, इसलिए तो गाते हैं ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। प्रिय भक्तों, श्री राधा रानी की अद्भुत महिमा गाई गई और भगवान का उत्सव श्री धाम वृंदावन में, गोकुल में बड़ा धूमधाम से मनाया गया।
राधा रानी ने पहली बार कृष्ण को देखा, नेत्र खोले, तब यशोदा मैया आई, देखी तो राधा रानी भी टुकुर टुकुर देख रही है। अब तो यशोदा मां चिल्लाने लगी, अरे बहन गजब है गयो, अरे बहन गजब है गयो, अरे बहन गजब है गयो। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, श्री राधा रानी की माँ दौड़ी दौड़ी, कहा है गो, कहा गजब है गो, तेरी छोरी अंधी ना है, देख टुकुर टुकुर देखने लगी छोरा को। अब तो सारे, अभी तक तो एक खुशी थी कि कृष्ण का जन्म हुआ, अब तो छोरी अंधी नहीं है, आंखें हैं, इसकी डबल खुशी। और बढ़िया दोनों ने, नंद बाबा ने और वृषभानु जी ने गोकुल में ही दोनों का जन्मोत्सव एक साथ मनाया। एक साथ दोनों का उत्सव मनाया गया। सारे वृंदावन में जय जयकार रहने लगी। तभी भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना मौसी आ गई। कंस की एक सहचरी थी पूतना, नाम था पूतना, बकासुर की सगी बहन थी, राक्षस कुल की थी, बच्चों का रक्त पीती थी, मांस खाती थी, बड़ा गंदा स्वभाव था, पर पूतना भगवान को मारने आई। हाँ, अब देखिएगा होता क्या है। पूतना बहुत बन ठन करके आ गई, सज धज करके, बड़ी टिप टॉप बन के, इतनी सुंदर बनी है। माया जानती थी ना, माया से अपने आप को इतना सुंदर कर लिया कि लक्ष्मी जी भी फीकी लगने लगी पूतना मौसी के सामने। बन ठन कर आई, कन्हैया भी पालने पर लेटे थे कि मौसी जी आई और श्री कृष्ण को देख लिया। जैसे ही भगवान की निगाहें मौसी पर पड़ी, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। अच्छा, भगवान ने आंखें मूंदी क्यों? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना सजकर आई है, तन को तो आपने सजा लिया, पर अपने स्तनों में जहर भर के आई है कि इसे पिलाऊंगी और मार डालूंगी। जहर पिलाकर मारने का प्रोग्राम था पूतना मौसी का। कन्हैया की उम्र थी मात्र 6 दिन और पूतना मौसी आ गई। अब पूतना मौसी को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आप नेत्र क्यों बंद कर लेते हैं पूतना को देखकर? आपने क्यों नेत्र मूंद लिए? तब कहा कि मैंने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ताकि दुनिया को मैं ये बता सकूं, पूतना का तन तो बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। भगवान उसे बिल्कुल नहीं देखते जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है। इसलिए भगवान आपको देखें, इसके लिए आप अपने तन को ना सजाएं, इसलिए आप अपने मन का श्रृंगार करें। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को सुंदर तन वाले लोग पसंद नहीं है, भगवान को सुंदर तन वाले नहीं, भगवान को सुंदर मन वाले लोग पसंद हैं। तन की कोई वैल्यू नहीं है, मन की वैल्यू है। इसलिए आप अपने तन का श्रृंगार ना, मन को देखें कि मन कितना अच्छा है और मन कितना बुरा है। एक बार सोने के पहले जरा अपना हिसाब आप ही लिया करो। आज आपने किसके संग अच्छा किया, किसके संग बुरा किया, कितना कपट किया, कितना छल किया, आपका मन कितना अच्छा है कितना बुरा है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। इसलिए मन की मैल धुला तो कल्याण है। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं।
बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए कोशिश यही रहे हम सबकी कि हमारा मन शुद्ध हो। अच्छा, मन शुद्ध हो इसके लिए क्या करना होगा? बोले घृणा त्यागनी पड़ेगी, नफरत त्यागनी पड़ेगी किसी से। हम तो आपसे मन शुद्ध करने का एक हमारे पास फॉर्मूला है, कहो तो बता दें। बता दें। मन शुद्ध करने के लिए एक हमारे पास ये उपाय है कि आप सबसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। कल हम बैठे थे तो भी बनारस से एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने हमसे एक बहुत गजब बात कह दी। उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी कल आपके पास आपसे मिलने के लिए भगवान आए थे। हम तो बड़े दंग रह गए। उन्होंने ऐसी कहा, उन्होंने ऐसा कहा, वो कल आए थे तो उन्होंने कल की मतलब पिछले कल की बात की। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे सपने में भगवान ने यही कहा कि हम जा रहे हैं मिलने के लिए। उन्होंने कहा, अपना सपना हमें सुनाया। बोले हम काशी से भागते भागते आए कि शायद हमें भी मिल जाए। अब देखो, सपना तो सपना है, पर मैं यहां से एक चीज सीख रहा हूं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं। उन्होंने हमसे ये कहा, महाराज जी कल आपके पास भगवान जी आए थे आपसे मिलने के लिए। हमने कहा, किस रूप में आए थे? हमें तो पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा, महाराज जी किस रूप में आए थे वो तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। इतना कह के वो आदमी चला गया। अब मैं बड़ा विचार किया कि देखो, बात भले सही हो या गलत हो, पर बात विचार की तो थी। तब मैंने विचार किया कि मेरे से मिलने तो कल 100 से ज्यादा लोग आए हुए, मैं किससे ये कहूं कि ये भगवान हो सकते हैं। अब मैं बहुत विचार किया कि कौन भगवान हो सकता है, मतलब भगवान किस रूप में आए थे। मैं सोचने लगा कौन था कौन था कौन था कौन। तभी मेरे मन में विचार आया कि ये पता लगा पाना तो बड़ा मुश्किल है कि भगवान किस रूप में आए। पर मैंने फिर ये सोचा कि ये तो बताओ कि कल मैंने किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कल मैंने सबसे अच्छी बात तो की है ना। कल मैंने सारे लोगों से जो आए थे सबको खुश तो किया है ना, बात से उनको प्रसाद तो दिया है ना, बात तो की है ना, उनका हालचाल तो पूछा है ना। मैंने कहा जब सबका पूछा होगा तो भगवान का भी पूछा होगा। जब सबसे अच्छा व्यवहार किया होगा तो भगवान से भी अच्छा व्यवहार किया होगा। इसका तात्पर्य यह है कि भरी भीड़ में ना जाने कौन बिहारी जी के रूप में आ जाए, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब सबके साथ अच्छा होगा तो भगवान के साथ भी हम अच्छा ही करेंगे। हाँ, इसलिए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कौन सा वो रूप है ईश्वर का जो कभी हमें दर्शन देने के लिए, हमें कृतार्थ करने के लिए आ जाए। पता नहीं कभी आपके रूप में आ जाए, कभी दीन दुखी के रूप में भगवान आ जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान है और ये भगवान नहीं है ना। हमें ये सोचना चाहिए कि यही बिहारी जी, हमें यही, हम जिसे देखें, स्त्रियों को देखें तो इसी भाव से कि यही श्री राधा रानी है, और पुरुषों को देखें तो इसी भाव से कि यही मेरे बांके बिहारी है। बस इसी भाव से सबसे मिलना होना चाहिए। निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो काशी से केवल ये बताने आए हमें कल अपना सपना, केवल स्वप्न बताने आए कि हमने देखा सपने में कि भगवान आपसे मिलने आने वाले हैं। हमने कहा चलो, ये तो सौभाग्य की बात है। भगवान से हम कभी मिलें तो हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम उन्हें पहचान सकें। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि अच्छा, भगवान कभी आपसे भी मिल सकते हैं, सबसे भगवान मिलते हैं। और मुझे तो लगता है भगवान मिलनसार है, वो सबसे रोज मिलते हैं। पर हमारी आंखें ही ऐसी हैं कि हमारी आंखें उन्हें पहचान ही नहीं पाती। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन जरूर करूंगा कि आप सबके लिए प्रेम रखें, किसी के प्रति घृणा ना हो, नफरत ना हो। हाँ, और
जब आपके भीतर भाव होगा तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की कृपा निश्चित होगी, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे प्रेम कीजिए और सब में भगवान का दर्शन कीजिए, यही बिहारी जी, बस यही है बिहारी जी। भगवान आपको भी मिल सकते हैं, हमें भी मिल सकते हैं, इन आंखों में इतनी सामर्थ्यता नहीं है ना। इसलिए भगवान से कहो कि हे प्रभु, आपको पहचानने की शक्ति भी आप ही दीजिएगा, वो मेरी शक्ति नहीं है। मैं अपने बल पर आपको थोड़ी पहचान सकता हूं, मैं तो भगवान के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर भगवान को पहचान सकता हूं, वरना मुझ में ऐसी कहां कोई काबिलियत है कि मैं भगवान को इन चर्म चक्षुओं से देख सकूं ना। भगवान को देखने के लिए तो भगवत कृपा ही चाहिए। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। नंद बाबा ने जब उसकी चिता पर जलाया उसे, तो उसके शरीर से एक सुगंध निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसके जन्म जन्म के पापों को मिटा देते हैं। कोई अच्छा, रामचरितमानस में भगवान का एक वचन, वादा है, प्रॉमिस, कमिटमेंट, क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघ नासहि तवही। हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम है और हम भगवान की शरणागति करते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे जन्म जन्म के पापों से तुम्हें बचाकर तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। इसलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं। भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं, अकारण, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पिंगला नाम की वैश्या ने कौन सा गुण किया होगा बताइए? भगवान ने एक वैश्या को तारा था, नाम सुना होगा आपने, पिंगला उसका नाम था। अब आप ये बताओ कि इस वैश्या में गुण क्या था? अरे वैश्या में किस गुण की अपेक्षा करेंगे आप उससे? क्या गुण होगा वैश्या में? वैश्या तो वैश्या है, पर भगवान ने उस वैश्या को भी तो तार दिया। तब से हमें विश्वास हो गया कि प्रभु आप कब कृपा कर दें, किस पर कृपा कर दें, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। बहुत भक्ति करने से भगवान मिलते हैं ऐसा नहीं है भक्तों। भगवान जिसे अपनी कृपा का पात्र समझते हैं, अकारण ही मिल जाते हैं। कई बार आप हीरा मोती ढूंढते रहो, नहीं मिलता। कई बार आपके पांव के नीचे आ जाता है, अकारण। एक सज्जन गाय चराने गया तो जमीन में एक पत्थर था, उस पर एक ठोकर मारी तो पत्थर निकला तो गड्ढा हुआ। देखा तो वहां एक खजाना गड़ा था, इतना सारा सोना था। कोई सोने के पीछे भागे तो उसे ना मिला, और ये गाय चराने वाला पांव की ठोकर मारा तो सोना मिल गया। मतलब अकारण। तो भगवान की कृपा भी ऐसी है। कई बार तो बड़े बड़े साधु संतों को जंगल जंगल घूमने से भगवान नहीं मिलते, और कई बार तो भगवान कृपा करें तो साधारण से साधारण प्राणी को भी भगवान दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो हम ये ना सोचें कि भगवान हमें नहीं मिलेंगे, हम ये विश्वास करें कि हमें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे जरूर, हमें दर्शन देंगे और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम ये ना सोचें कि भगवान तो भगवान है, पता नहीं मिलते हैं, नहीं वो तो भगवान है, ऐसे थोड़ी मिलते हैं ना, ऐसे ही मिलते हैं। इस विश्वास से भक्ति करिए कि वो आपको मिलेंगे, है ना। अच्छा, मिलना भी दो प्रकार का। पहली बात तो यह है कि भगवान हम सबको मिले हैं। ये बैठे हैं ठाकुर जी, एक मिलना तो यह है कि ये ठाकुर जी हैं और वृंदावन में बैठे हो तो बिहारी जी का दर्शन है, ये भी एक मिलना है। एक मिलना और है ना। एक मैया जी हमसे आकर बोली, गुरु जी हमने आप, एक मैया जी आई और रोने लगी। हमने पूछा, माँ क्यों रो रही हैं आप? उन्होंने कहा, हमने आपको टीवी पे देखा है, आज साक्षात देखा।
टीवी पे तो बहुत दिनों से दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पर साक्षात आज देखा। मतलब टीवी पे देखना और साक्षात देखना दोनों बातें अलग अलग है, हाँ या ना, है ना। उसी प्रकार भगवान को अभी जो हम देख रहे हैं एक प्रकार की टीवी पे देख रहे हैं। भगवान को हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं। हमारे सामने बिहारी जी हैं, हमारे सामने जगन्नाथ भगवान है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। परंतु एक टीवी पे देखना है, एक साक्षात देखना है। तो बिहारी जी को हमने देख तो लिया, परंतु अब एक इच्छा और जागी है कि बिहारी जी आपको हमने देखा तो है, पर आप मंदिर के भीतर बैठे थे, हम बाहर खड़े थे, हमने आपको दूर से देखा है। एक मैया बोली गुरुजी हमने टीवी पे देखा है, आपको दूर से देखा है, एक बार पास से देखना चाहते हैं। तो बस भक्त की भी यही इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु अभी दूर से आपको देखा है, अब पास से देखने की इच्छा और रह गई है। तो पास से देखना अर्थात बिहारी जी के पास से, मतलब बिहारी जी आपके सामने खड़े हों और आप उन्हें निहार रहे हो, यही तो पास से देखना। अभी हमने जगन्नाथ जी को दूर से देखा है, 20 फीट दूर वो थे, 20 फीट दूर हम थे, दूर से देखना हुआ। एक बार इतनी भक्ति कर लो, इतना प्रेम कर लो भगवान से कि भगवान तुम्हें पास से मिल जाए। बस यही भगवत प्राप्ति है। मतलब भगवान को दूर से देखा है तो दूर से देखने के बाद पास से देखने की इच्छा जाग जाए, वो उत्कंठा जाग जाए, वो प्रेम जाग जाए। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं बनी, अंत में द्वारिका चली गई और मीराबाई द्वारिकाधीश में भगवान के सामने नाचती, घुंघरू बांधकर कीर्तन करती, कीर्तन करती, कीर्तन करती। एक बार वहां के पुजारी जी ने डांट दिया, ए पागल औरत चल बाहर, दिन भर नाचती रहती है, हाँ पूजा पाठ करने नहीं देती, नाचती रहती है, थोड़ा शांति से ध्यान लगाने दे। मीराबाई का हाथ पकड़ करके कुछ लोग बाहर ले जाने लगे, वो नहीं जा रही थी, हाथ पकड़ के घसीट कर ले जाने लगे। तब मीराबाई की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा प्रभु दूर से तो बहुत देखा है, कभी पास से दर्शन नहीं दोगे क्या? उसी क्षण ये कहना था, एक प्रेम था, बिछड़ने का बड़ा वियोग था, जबरदस्ती लोग उठाकर दूर कर रहे थे। तभी मीरा के देखिए प्रेम में कितनी शक्ति होती है। मीरा के भीतर से एक दिव्य ज्योति प्रकाश निकलता है, आत्मा निकलती है, और वो सबके देखते देखते मीरा पूरी की पूरी मीरा भगवान की तरफ बढ़ने लगी। लाख कोई पकड़े फिर भी वो भगवान की, जैसे हवा चलती है तो हवा की तरफ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चले जाते हैं ना, पत्ते अत्ते सब ऐसे मीरा देखते ही देखते हाँ एक दिव्य ज्योति बन गई, पूरी की पूरी मीरा एक ज्योति बन गई। और वो देखते देखते भगवान के मुख से यहां से हृदय में चली गई। अर्थात भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागी कि शरीर सहित मीरा भगवान के भीतर समा गई। कई बार ये बातें जब आप लोग सुनते हैं ना, आज के युग में, आज की साइंस के युग में ये बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। महाराज जी क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है? हाँ जी, प्रेम में सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भीतर भी वो प्रेम जागे तो हम भी समा जाएं। चैतन्य महाप्रभु द्वारिका जगन्नाथ भगवान के भीतर समा गए थे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के भीतर समाये थे, मीरा इनके भीतर समाई। तो हम भी समा सकते हैं, ये अनिरुद्ध भी समा सकता है, आप भी समा सकते हैं, आपको भी मिल सकते हैं। अच्छा ये बताओ,
बिना पढ़े लिखे क्या पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी? बोलो, संभव है? हाँ या ना? नहीं। पीएचडी करने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सालों साल रिसर्च करनी पड़ेगी, तब कहीं